हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग में आपका स्वागत है। तो मैंने इंडियन मैप का सीरीज स्टार्ट की हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता चुकी हूँ इंडियन मैप के बारे में। इंडियन मैप में से जो पास होने वाला रेखा है, कर्क रेखा, वो बता चुकी हूँ कि इंडिया के गुजरात से, राजस्थान से, हिमाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट वीडियो में कोस्टल जो लाइन है ना, ये इंडियन मैप का कोस्टल लाइन कौन कौन से स्टेट से पास होता है उसके बारे में बता चुकी हूँ। 9 स्टेट से, और 9 स्टेट से पास होता है ये बता चुकी हूँ। जैसे ये देखिए, आज मैं और एक चीज़ बताना चाह रही हूँ। देखिए, अब ये दोनों मैप कैसे, देखिए 2 तरह का मैप है मेनली। इसमें देखिए हमारा कितना 2 तरह का मैप दिख रहा है आपको, 2 तरह का मैप दिख रहा है। तो मैप मैंने बताया था ना कि मैप मेनली कितने तरह का होता है। मैप मेनली कितने तरह का, 3 तरह का होता है। ठीक है। पहला तो ये होता है पॉलिटिकल मैप, चलिए फिजिकल मैप लिख देती हूँ क्योंकि इधर फिजिकल है। और फिर पॉलिटिकल मैप होता है, और तीसरा थैमेटिकल मैप होता है। ठीक है। तो ये देखिए, ये जो हमारा मैप है, ये जो मैप है, ये मैप है। ये है कौन सा मैप, जिसमें देखिए इसमें क्या दिख रहा है, गंगा रिवर, ये सब रिवर के बारे में दिख रहा है ज़्यादा, है ना। तो मेनली इस तरह के मैप को क्या बोलते हैं, ऐसे इस तरह के मैप को थैमेटिकल मैप बोलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ थैमेटिकल मैप जब कब बोला जाएगा, जब नदी का सिर्फ दिया हुआ है, लेकिन देखिए इसमें पहाड़ वगैरह के भी बारे में बताया गया कि कहाँ पे पहाड़, ये भी इंडिकेशन पता चल रहा है ना। यहाँ पे देखिए जो हल्का भूरा रंग से ये पूरा जो पहाड़ का इंडिकेशन दे रहा है, ये पानी का इंडिकेशन दे रहा है। ये ब्लू वाला पानी का इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है। और इसी तरह से देखिए इसमें भी ब्लू इंडिकेशन पानी का दे रहा है। तो ये दोनों मैप में क्या अंतर है ना, ये जो फर्स्ट वाला मैप है हमारा, इसको फिजिकल मैप बोला जाता है, और इस तरह का मैप पॉलिटिकल मैप में ना स्टेट और नेशन का बाउंड्री मेनली दिखाया जाता है। देखिए सब में राजस्थान का ये दिख रहा है ना कि अलग बाउंड्री इसमें पता चल रहा है। फिर उत्तर प्रदेश, इसी तरह से सारे का बाउंड्री दिख रहा है ना, राजस्थान, एमपी, सब पता चल रहा है कि कौन स्टेट कहाँ पे है। लेकिन इस मैप में देखिए इसमें कोई स्टेट पता चल रहा है नहीं ना, इसमें कुछ नर्मदा रिवर, ताप्ती रिवर, महानंदा, ये सब दिख रहा है। मतलब कि ये फिजिकल मैप हुआ। इस मैप को पढ़ने के लिए थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन ये पॉलिटिकल मैप कोई भी देख के बता सकता है कि कौन स्टेट कहाँ पे ये चीज़ है। ठीक है। जब तक आप पहले पॉलिटिकल मैप दिमाग में नहीं रहेगा, फिजिकल मैप आप नहीं मतलब हम अच्छे से पहचान पाएंगे। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँगी कि बताइए तो राजस्थान कहाँ पे, तो इसमें तो पता नहीं चल रहा। जब आपको लोकेशन अगर फिजिकल मैप नहीं देखे रहेंगे तो पहले आपको इसके लिए फिजिकल मैप देखना पड़ेगा। जैसे कि राजस्थान यहाँ पे, तो ये फिजिकल मैप देख लिया, उसके बाद यहाँ पे पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे फिजिकल मैप है। ठीक है। इसी तरह से इसीलिए ये 2 तरह का मैप बनाया गया कि पहले आप पॉलिटिकल मैप देख लीजिए। पॉलिटिकल से याद रखिए कि पॉलिटी वाले लोग स्टेट और नेशन में होते हैं, तो इसी तरह से स्टेट नेशन का बाउंड्री को पॉलिटिकल मैप बोलते हैं, और इस मैप को फिजिकल मैप बोलते हैं, जिसमें रिवर, लेक्स, वाटर वगैरह दिखता है। ठीक है। और एक तरह का और होता है इसी में मैपिंग, जिसमें सिर्फ या तो रेलवे, देखिए सिर्फ अगर मैं भी इसमें पहाड़ वगैरह नहीं रहता तो मतलब इसमें मेनली एक तरह से थेमेटिकल मैप भी है। ये रिवर का सिर्फ दिखाता, अगर इसमें सिर्फ रिवर का ही सिर्फ दिखता तो ये थेमेटिकल मैप है। या तो फिर सिर्फ पर्वत को दिखाता, सिर्फ पर्वत वगैरह को सिर्फ दिखाता,
तो ये भी थेमेटिकल मैप होता है, या सिर्फ वाटर को दिखाता है ये थेमेटिकल मैप। तो यानी जो स्पेशली फिजिकल में भी कुछ स्पेशल फिजिकल दिखाएगा वो थेमेटिकल मैप कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप मैपिंग में मेनली अंतर देख लिए कि क्या मैपिंग होता है, पता चल गया ना मैपिंग में। ठीक है, ये चीज़ ठीक है कि आगे पढ़ने के लिए हमें आपको दोनों तरह का मैप होना चाहिए। जिस भी मैपिंग के बारे में पढ़ेंगे तो दोनों तरह का मैप होना चाहिए। पहले आपको फिजिकल मैप देखना है, फिर ये पॉलिटिकल मैप देखना है, ये पॉलिटिकल है, और ये फिजिकल मैप फिर देखना है। ओके, तो चलिए मैंने जो लास्ट टाइम जो पढ़ा दिया था स्टेट का कोस्टल एरिया, ठीक है, तो अब मैं स्टेट वाइज स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो स्टेट वाइज में मैं ये बताने जा रही हूँ पहला स्टेट कौन सा है। तो देखिए ऊपर से ही चलते हैं, पहला स्टेट कौन सा है, पहला स्टेट जम्मू कश्मीर है, ये दिख रहा है ना, ये जम्मू कश्मीर। तो कहाँ पे है, इंडिया के सबसे ऊपर में जम्मू कश्मीर। तो कैसे पता चला कि जम्मू कश्मीर कहाँ पे, ये ऊपर में जब ये पॉलिटिकल मैप देखे तो पता चला। अब इसी से मैं अगर इस मैप में भी पता करना चाहूँगी कि कहाँ पे जम्मू कश्मीर, तो जब मैं पॉलिटिकल मैप में याद रहेगा मैं देख ही रहूँगी, तो यहाँ पे मैं बता सकती कि यहाँ पर से है पॉलिटिकल मैप, ये जम्मू कश्मीर। ओके, चलिए तो ठीक है। अब जम्मू कश्मीर का मैं आपको पता चल गया ना कि जम्मू कश्मीर ऊपर में है। ओके, ये तो लगभग सबको पता होगा। अब इसका स्पेशल मैप पे चलते हैं। हाँ, जम्मू कश्मीर मेनली पहले श्रीनगर, इसको पूरा कश्मीर, ये पूरा कश्मीर श्रीनगर कहलाता था। इसका स्थापना किसने किया था, अशोक ने किया था। अशोक जो था ना चंद्रगुप्त मौर्य वंश वाले, उसने किया था इसका स्थापना। ठीक है, श्रीनगर का स्थापना अशोक ने किया था। तो अशोक के बाद जब श्रीनगर इस पे मतलब बहुत सारा लोग का शासक होते गया। अशोक के बाद फिर इस पे ईरानी शासक आए, फिर इसके बाद ईरान के बाद पीओके ने आक्रमण किया, पीओके के बाद सिख का आक्रमण हुआ, सिख लोगों का। फिर इसके बाद सिख लोग जब मतलब हार गए अंग्रेज से, तो अंग्रेज के पास आ गया। अंग्रेज के पास जब ये आया तो उसके बाद अंग्रेज शासकों ने पैसे के लिए इस डोगरा शासक को बेच दिया था, ये कश्मीर को। ठीक है, मैं एक लिख देती हूँ, एक मिनट रुकिए। तो फर्स्ट पहले इसको अशोक ने बनाया, अशोक से ईरान शासक के पास आया, फिर इसके बाद पीओके पाकिस्तान वाला हमला, फिर विदेशी आक्रमण ऐसे ही होते रहे। इसके बाद सिखों ने आक्रमण किया, फिर सिखों के बाद ये जब अंग्रेज के पास आया, अंग्रेजों के बाद इन्होंने डोगरा शासक को बेच दिया। ठीक है, डोगरा शासक के ही लास्ट राजा था हरि सेन। तो हरि सिंह था ना, ये बहुत सीधा था, मतलब एक राजा के इसमें क्वालिटी सीधा था। ठीक है, लेकिन इसका जो सेनापति था, बाजीर इसको बोलते हैं, सेनापति को बाजीर बोलते हैं यहाँ पे कश्मीर में। तो ये शेख अब्दुल्ला था। ओके, जब ये शेख अब्दुल्ला था ना, तो ये शेख अब्दुल्ला बहुत ही तेज था। तो इसने ये राजा हरि सिंह को समझाया ना कि आप ना, जब हरि सिंह किस टाइम था, जब हम लोग का देश आज़ाद हो रहा था 1947 के टाइम में, तो ये शेख अब्दुल्ला ने ये हरि सिंह को बोला ना कि आप ना एक मतलब कि ना हिंदुस्तान में रहिए ना पाकिस्तान में रहिए। ठीक है, जैसे कि इस मैप में भी बताने जा रही हूँ। हाँ, आप ना ही पाकिस्तान में रहिए ना हिंदुस्तान में, आप एक अलग कश्मीर का मतलब कि मांग करिए। तो एक अलग कश्मीर
अलग कश्मीर का मांग करिए तो ये क्या होगा ना कि आप अकेले शासन कर पाएंगे। लेकिन इसके अंदर इसका चाल था, ये क्या बोला ना कि राजा तो सीधे जब हरि सिंह के पास आ जाएगा सत्ता, मतलब कि देश बन जाएगा, कश्मीर देश बनाना चाह रहा था, ठीक है, तो उसके बाद मैं हड़प लूँगा। पहले जैसे अंग्रेज लोग ये पहले जैसे शासक लोग करते थे उस तरह को वो सोचा कि सेनापति हड़प लेता था, तो उस तरह से समझ लिया। शेख अब्दुल्ला ने कहा कि चलो हरि सिंह ले रहे, उसके बाद मैं ले लूँगा। तो लेकिन ये चीज़ ना सफल नहीं हो पाया। जब ये चीज़ में जब जैसे ही शेख अब्दुल्ला के बातों से ना ये पाकिस्तान वाला सहमत था, ठीक है, तो ये इसके साथ देने लगा। तो जब ये साथ देने लगा ना तो लेकिन जब इसके ये जब सोचा कि मांग पूरा हो रहा तो पाकिस्तान वालों ने क्या किया ना, हमला कर दिया। ये इसके साथ होते हुए भी क्या नहीं, पाकिस्तान वाला का चालाकी देखिए कि उसने सोचा कि हम लोग ही हमला कर देते हैं, बोलेंगे कि भारत वाले लोगों ने हमला किया। ओके, तो पाकिस्तान ने हमला कर दिया, और जब तक हमला कर दिया तो फिर हरि सिंह को कैसे ही पता चल गया कि पाकिस्तान वालों ने हमला किया। तो हरि सिंह ना फिर उस टाइम जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने तो उनके पास आया है हरि सिंह कि हमारी मदद करिए, पाकिस्तान ने हमला कर दिया है, कश्मीर को तबाह कर रहा। तो नेहरू जी तो तैयार हो गए, लेकिन हमारे गृह मंत्री थे सरदार पटेल जी ने कहा नहीं, ऐसे तो नहीं हम लोग करेंगे मदद, ऐसे मदद करने जाएंगे तो सब चीज़ ये हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि पहले आपको विलय पत्र पे साइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही मदद कर पाएंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे। विलय पत्र क्या था देखिए, जब ये मेनली हिस्ट्री में पढ़ना है हम लोग को। देखिए 1947 में जब हमारा देश आज़ाद था तो पहले तो 16 महाजनपद ये सब थे, बटे हुए थे सब अलग अलग भाग में, तो ठीक है, तो जब ये अलग अलग भाग में बटे थे तो उस टाइम 28 स्टेट बनना मतलब स्टार्ट हुआ। तो सबको अपने में मिलाने के लिए एक तरह से जैसे बाउंड पेपर नहीं होता उस तरह से ये बाउंड पेपर समझिए, तो बाउंड पेपर ही है, तो जो बाउंड पेपर साइन करेगा ना वो इंडिया के अंदर रहेगा, ये था। तो इसी तरह से कश्मीर तो जब तक बाउंड पेपर में नहीं साइन करेगा कश्मीर कैसे इंडिया के अंदर होता। तो यही बाउंड पेपर पे पहले मतलब कि विलय पत्र पे, इसको विलय पत्र बोला था, तो विलय पत्र पे साइन कराने के लिए पहले बोले तो सरदार पटेल ने यहाँ पे साइन करा लिया, उसके बाद मदद के लिए भेजे सेना को। देखिए तो सेना में भेजे ना, हाँ, लेकिन इससे पहले जब विलय पत्र पे साइन कर रहा था, एक मिनट, जब ये विलय पत्र पे साइन कर रहा था ये हरि सिंह, तो हरि सिंह तो इसका जो सेनापति था वो शेख अब्दुल्ला, उसने बोला राजा को कि आप इस पे एक अलग मतलब कि ये बोलिए कि यहाँ पे जो कश्मीर में है ना हम लोग इंडिया के शासन पे नहीं चलेंगे, हम लोग का अपना कश्मीर का अलग रूल चलेगा। तो ये तो लिखा दिया। तो यही 370 हमारा जो संविधान में आर्टिकल है 370, इसमें यही लिखा गया। 370 आर्टिकल में ये लिखा गया है, इस 370 में ABCD करके बहुत सारा लिखा, लेकिन 370 के प्रथम में लिखा ना, ये तो होना चाहिए। 370 में तो ये है ना कि जो कश्मीर इंडिया के बाउंड्री में, इंडिया का जो बाउंड्री है उसमें कश्मीर आ रहा है, मतलब कश्मीर का श्रीनगर या कश्मीर का बाउंड्री ही इंडिया का बाउंड्री होगा, ठीक है। लेकिन इसके ABC में कुछ अलग अलग मतलब तथ्य लिखा दिया कि इंडिया जो जैसे इंडिया पे तो रूल करेगा PM ना करता है, मतलब PM का शासन चलता है ना, या संसद का शासन चलता है, लेकिन नहीं, कश्मीर में अपना शासन रहेगा, ये चीज़ है। कश्मीर में अपना अलग रूल रहेगा, यानी कि यहाँ के जो राज्यपाल रहेंगे या यहाँ के जो रहेंगे CM, वो खुद का अपना रूल चलाएंगे। तो ये तो मतलब मीन्स इंडिया का संविधान कश्मीर पे लागू नहीं होगा, इंडिया में जो भी होगा कश्मीर पे नहीं होगा। तो यही चीज़ का फ़ायदा पाकिस्तान वाले लोग उठा रहे थे, ठीक ना। तो पाकिस्तान वाले उठा रहे थे, तो अभी जो 370 फिलहाल में हटा है, अभी जो 370 हटा उसमें क्या था, 370 पूरा आर्टिकल नहीं हटा है। देखिए
370 पूरा आर्टिकल नहीं हटा है। 370 आर्टिकल हट जाएगा तो ये मतलब कि ये तो पाकिस्तान हमारा इंडिया के बाउंड्री में रहेगा ही नहीं। ये नहीं हटा, इसका ABC में जो है ना कि कश्मीर में इंडिया का रूल नहीं चलेगा, ये हटा है। कब नहीं चलेगा, तो इसमें ये लिखा हुआ था कि जब मतलब यहाँ का सीएम या यहाँ का जो सत्ता रहेगा, अगर सत्ता में कोई नहीं रहा तो प्रेसिडेंट अपना रूल चला सकते थे। ये चीज़ इसी का फ़ायदा उठा के 370 का जो ए में लिखा हुआ था कि इंडिया पे कश्मीर का रूल नहीं चलेगा, कश्मीर का रूल इंडिया पे नहीं चलेगा, तो यही इसका मतलब कि इसमें जो लिखा हुआ था कि प्रेसिडेंट अपना रूल चला सकता है उस टाइम जब कश्मीर में कोई नहीं सत्ता संभालने वाला रहेगा। नहीं होता है पार्टी में जब बिखराव हो जाता है या पार्टी में मतभेद होने के कारण ये गिर जाता है, वोटिंग मतलब उसका गिर जाता है, वो अपना ये साबित नहीं कर पाता है, मत को साबित नहीं कर पाता, तो उस टाइम जब दोनों में विवाद हो जाता है, कोई दो पार्टी संगठन बनाया जाता है, ये संगठन बनाया रहता है या कुछ भी किए हुए रहता है, तो जैसे कि अभी क्या हुआ, अभी फ़िलहाल में ही महाराष्ट्र में क्या हुआ, उद्धव ठाकरे का सरकार गिर गया और उसके जगह श्री शिंदे आ गए। उसी तरह से कि कभी कभी होता है ना, सरकार गिर जाता है जब दो पार्टी मिलकर गठबंधन बनाया जाता है तो एक पार्टी अपना हाथ खींच लेता है ना, तो उस टाइम उसका गिर जाता है। तो यही हुआ महबूबा मुफ्ती के सरकार में, उसका सरकार गिर गया तो उस टाइम खाली हो गया सत्ता कश्मीर का, और इसी का फ़ायदा उठा के मोदी जी ने ये उस टाइम गृह मंत्री भी कौन था, अमित शाह गृह मंत्री, उन्होंने 370 का ये हटा दिया कि कश्मीर में भी इंडिया का रूल ही चलेगा। ये चीज़ हुआ है, ठीक है, संशोधन। तो यही हुआ। चलिए अब इसके आगे तो शेख अब्दुल्ला रहा। देखिए अब इसमें एक चीज़ और बता देती हूँ, शेख अब्दुल्ला रहा, उसका शेख अब्दुल्ला हरी सिंह जब राजा तो वही रहे। देखिए जब विलय पत्र पे साइन हुआ तो राजा तो वही बने रहे ना, वही तो शेख अब्दुल्ला राजा हरी सिंह बने रहे, बस ये इंडिया का पार्ट बन गया ना। इसमें जब पाकिस्तान हमला किया, तो जब पाकिस्तान हमला किया था ना, उस टाइम पाकिस्तान जब ये सब काम होते होते पाकिस्तान उस टाइम 30% तक भाग अपना लिया था कश्मीर का। ये चीज़ एक हो गया था, 30% भाग यहाँ तक अपना लिया था, ये पाकिस्तान देखिए लिखा हुआ ना। तो इसमें जो पहला राजा जब इंडिया में शामिल हुआ तो कश्मीर के पहले राजा हरी सिंह रहे, फिर उसके बाद उसका सेनापति शेख अब्दुल्ला रहा, उसके बाद उसका बेटा फारूक अब्दुल्ला रहा, फिर उमर अब्दुल्ला बना। ठीक, ये चीज़ हो गया, उमर अब्दुल्ला बना। हाँ तो देखिए, तो यहाँ पे पाकिस्तान जो था ना, पाकिस्तान ने 30% जगह 30% ये है ना, देखिए ये मैंने मैप ही में ला दिया, ये पूरा कश्मीर है, ओके, कश्मीर है। तो यहाँ पे जो कश्मीर है 30% भाग है, ये पूरा कश्मीर का ये 30% भाग इसने अपना लिया था जब हमला किया था कश्मीर पे। तो जब तक सेना गई और फिर सेना गई तो फिर जैसे ही सेना गई वहाँ पे रोक दिया गया। सेना में एक, इसके पीछे भी सेना में एक थे, इंडियन आर्मी में एक ब्रिगेडियर उस्मानी थे, ठीक है। तो ब्रिगेडियर उस्मानी थे ना, उसको पाकिस्तान ने बोला कि हमारे में, क्योंकि ब्रिगेडियर उस्मानी को बोला कि हमारे यहाँ आ जाओ। क्यों? क्योंकि ये उस्मानी थे ना, इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, इंग्लैंड के एक रॉयल आर्मी स्कूल से पढ़ के आए थे और बहुत ही तेज़ तर्रार दिमाग वाले थे। और मेनली इनका ये बालूचिस्तान रेजिमेंट से नियुक्त हुए थे। जब इंडिया पाकिस्तान का विभाजन नहीं होता तभी ये नियुक्त हुए थे बालूचिस्तान रेजिमेंट से। इसीलिए पाकिस्तान बोल रहा था कि बालूचिस्तान तो पाकिस्तान में पड़ रहा है ना, तो बालूचिस्तान रेजिमेंट वाले यहाँ आ जाओ पाकिस्तान में। लेकिन ये उस्मानी साहब इतने महान, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान में पढ़ रहा है उससे क्या, लेकिन मैं उस टाइम में भारत माँ यानी इंडिया से बहाली हुआ था मेरा, मैं इंडिया छोड़ के नहीं जाऊंगा। और उन्होंने यहाँ पे आते के साथ पूरा बॉर्डर को ब्लॉक कर दिया और एक कदम भी पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाया था, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान एक कदम भी नहीं पड़ पाया था। लेकिन पाकिस्तान का यहाँ पे एक फ़ायदा हो रहा है
जब पाकिस्तान ये जो कश्मीर वाले को ना अच्छे से मतलब तुरंत बहका पाता है, क्योंकि वो जो पाकिस्तान यहाँ पर 30% भाग कब्जा किया है ना, इसमें इसमें मैं एक चीज़ बता देती हूँ, नया मैं ब्लैंक पेज में बताती हूँ। एक मिनट, हाँ यहाँ देखिए, पीओके ऐसे है, इसमें 30% भाग 30% ये लिया हुआ है पीओके, ओके। और इधर जो 30% भाग लिया हुआ, तब इसमें 30% में ऐसे देखते हैं, ये 30% में इसका यहाँ पे इधर गिलगिट है, इतना में आज़ाद कश्मीर है, और इसको बोलते हैं बाल्टिस्तान, यानी ABG, आज़ाद कश्मीर, बाल्टिस्तान, और ये गिलगिट। और ये गिलगिट में ही यहाँ पे ना एक इस पाकिस्तान का कैपिटल मुजफ्फराबाद है, मुजफ्फराबाद, ओके। मैप भी मैं डाली हुई हूँ, वो दिखा दूँगी, पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देती हूँ। ओके, मुजफ्फराबाद यहाँ पे है, और ये यहाँ पे मुजफ्फराबाद है, तो मुजफ्फराबाद में ही ना, ये मुजफ्फराबाद में ही यहाँ पे ही IS आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी का स्कूल है, पूरा ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पे। ये पाकिस्तानी लोग तो पूरा आतंकवादी ही हैं, यहीं पे IS का ट्रेनिंग सेंटर है। और इन लोग इतने तेज है ना, जैसे कश्मीर वाले लोग का पहनावा है ना, कुर्ता पैजामा, सेम वैसा ही पहन के हमला करते हैं। और जब इनके कोई आदमी मर जाते हैं IS वाले के, आतंकवादी सबके, तो वो बोलते हैं कि देखिए इंडिया वालों ने कश्मीर को मार दिया। तो इस तरह से उन्होंने बहका के रखा हुआ है पूरे कश्मीर वाले को। तो ये जो 30% अपनाया था, इसको बोला जा रहा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोला जाता है, POK। इस एरिया को PA को बोला जाता है, ओके। तो इसीलिए इस एरिया को अगर POK जब इस एरिया को POK बोला जाता है, और इसका POK का भाग यहाँ पे मैंने बताया ना जी, यहाँ पे मुजफ्फराबाद जो यहाँ पे IS संगठन है, ये आज़ाद कश्मीर, और ये बाल्टिस्तान है, ओके। और ये जो POK वाला एरिया है, इन जब मतभेद हुआ था यहाँ पे, तो ये यहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा मतलब कि हमारे पाकिस्तान और नेहरू जी ने ये मामला UNA में लेकर चला गया, क्योंकि UNA ही उस टाइम 1948 के टाइम में एक संगठन था जो मतलब कि वर्ल्ड लेवल के केस को सुलझाता था, एक वही था मतलब एक तरह का कोड। तो वहाँ पर जब ये मामला UNA में चला गया, तो हम लोग फंस गए। किस तरह से? क्योंकि UNA वालों ने बोला कि जनमत संग्रह करा लेते हैं, जनमत संग्रह वहाँ के लोगों से। जनमत संग्रह क्या होता है कि वोटिंग करवा लेते कि कहाँ पे वहाँ पर यहाँ कश्मीर वाले लोग कहाँ रहना चाह रहे हैं। लेकिन कश्मीर वाले लोग को तो ये POK वाले भड़का के रखे थे, क्योंकि मारते थे वही खुद अपने आदमी को, और बोलते थे कि हिंदुस्तानियों ने मारा है। तो अगर जनमत संग्रह कराता तो कश्मीर वाले बोलते कि हम पाकिस्तान में ही जाएंगे, तो ये नहीं। लेकिन जनमत संग्रह होने से पहले UNA ने एक बात और बोला कि पहले आर्मी को हटाना पड़ेगा, वहाँ के जो भी बॉर्डर पे आर्मी लगे उसको हटाना पड़ेगा। लेकिन ये बात POK वाला पाकिस्तानिया वाला नहीं माना,
जब पाकिस्तानियाँ नहीं माना, इसको तो ज़्यादा इज्जत देना ही नहीं चाहिए, पाकिस्तानियाँ नहीं माना तो जनमत संग्रह होगा कहाँ से। तो ये अभी रुका हुआ है, इसीलिए ये मामला अभी तक चल ही रहा है यूएनए में, ठीक है। तो ये मामला चल रहा, और अब जब 370 हट चुका है, 370 हटने के बाद ये चीज़ हो गया ना कि वहाँ पे अब थोड़ा सा डेवलपमेंट का काम, थोड़ा सा लोगों को में आना जाना स्टार्टिंग हो गया। तो ये जब 20-30 साल के बाद ना वहाँ पे जब कश्मीर इंडिया के लोग आएंगे, जैसे यहाँ ये इंडिया का पूरा मैप कहाँ पे है, जैसे यहाँ पे पाकिस्तान है, सॉरी यहाँ पे पीओके है, तो जब यहाँ पे, तो यहाँ का सिर्फ श्रीनगर वाले लोग रह रहे, जब इंडिया के लोग भी इधर जाएंगे, व्यापार वगैरह स्टार्ट होगा, अगर यहाँ पे वैकेंसी सब निकलेगा या इंडस्ट्री बैठेगा, तो यहाँ पर लोग यहाँ पे जॉब अगर करने जाएंगे, तो यहाँ पर वाले लोग जाएंगे, तो यहाँ पर तो इंडियन भावना है, तो यहाँ पर भी इंडियन सब का भावना बढ़ जाएगा। तो जब जनमत संग्रह यूएनए द्वारा होगा, तो उस टाइम यहाँ कश्मीर वाले लोग बोलेंगे कि इंडिया में ही रहेंगे। तो इस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है अभी, इस चीज़ पे इंडिया इसीलिए रुका हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट का काम लाना है, यहाँ के लोगों को मतलब नई सोच देना है। अभी ये आतंकवादी जो पीओके वाला है, इसको बहका के रखा हुआ, क्योंकि इन लोग उतना अब हमेशा लड़ाई झगड़ा में ही रहा, तो उतना पढ़ाई भी नहीं कर पाया, फिर वहाँ के लोगों को समझा नहीं पाया। यहाँ के सरकार जो था 370 हटने से पहले जो सरकार था, वो इस सब का मज़ा लेता था, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में वो अपना मज़ा लेता था। पाकिस्तानी मारता था तो पाकिस्तानी मारा बोलता था, इंडियन अगर कोई मरता था तो फिर इंडियन मारा। इस तरह से ये वाले सरकार बस यहाँ का मज़ा लेते थे, क्योंकि उनको सत्ता का लाभ था भोगना। जब 370 का ये जो हटा है कि सरकार इंडिया का चलेगा, तब इंडिया अपने अनुसार जैसे अदर स्टेट में काम करते हैं डेवलपमेंट का, उसी तरह से कश्मीर में भी करने लगेंगे। तो यहाँ पे भी सब लोग जाने लगेंगे, इंडिया से आना जाना लोग। अभी तो रुका हुआ है ना, अभी मतलब नॉर्मली जान के डर से, क्योंकि यहाँ जैसे ही कोई अच्छा काम होने लगता है, आतंकवादी सब यहाँ का बम फोड़ देता है, ठीक है। तो उस्मानी साहब को भी जब नहीं गए वहाँ पे, तो क्या किया, बम फेंक के उनको मार दिया था, ब्रिगेडियर उस्मानी को। तो इसी तरह से कुछ भी काम होने लगता है तो सीधे पाकिस्तानी बम फोड़ता है, बोलता है इंडिया वालों ने ऐसा किया, ठीक है। तो यही चीज़ हुआ था, यही चीज़ हमारा विवादित है बहुत, ओके। और फिर इसमें एक चीज़ और बताना रह गया, देखो ये चीज़ था ना कश्मीर, तो सॉरी मैं पूरा वाला मैप में बताती हूँ। जैसे इसमें ये देखिए, ये तो ठीक है, ये हमारा कश्मीर था, पहले कश्मीर बुलाता था, लेकिन जब कश्मीर करके पाकिस्तान वाला ये जो आतंकवादिया था, वो बोलता था कि कुछ भी होता था तो पेपर में कैसे भी निकलता था। देखिए कश्मीर करके कुछ भी हमारे यहाँ होता था तो पेपर में छपता था ना, तो वो वहाँ का वो आर्टिकल रख लेता था और यूएनए में दिखा था कि देखिए कश्मीर में तो हमेशा बम फूटते रहता है, ये होते रहता है, ये होते रहता। तो यही 370 हटने के बाद, जब 370 उस टाइम हट रहा था, मोदी जी ने ये जो कश्मीर यहाँ पे, ये तो कश्मीर, ये पीओके वाला एरिया है, और ये हमारा जम्मू कश्मीर में, ये जम्मू कश्मीर नाम है, ये लद्दाख था, इस मैप में सही नहीं है ये, ठीक है चलिए, इधर लद्दाख का एरिया, ओके। तो हमेशा यहाँ पे पीओके वाला पूरा अपना हमला दिए रहता है, हमेशा मतलब कुछ किया था यहाँ पे हमेशा बम फोड़ता है, यही कश्मीर कहला रहा। तो नाम क्या किया ना, नाम ही चेंज कर दिए, अब ये पूरा लद्दाख बोल रहे हैं। क्या होता है अभी हटने के बाद ये इधर वाला एरिया पूरा लद्दाख बोला जा रहा है, लद्दाख, और इसको कश्मीर बोला जा रहा है। तो जब यहाँ पे हमला करेगा, अब तो यहाँ मतलब कि जब यहाँ पे पूरा हमला करेगा, तो अब तो ये लद्दाख में कुछ भी हो रहा है बोला जाएगा, कश्मीर तो इधर है नहीं, तो ये मामला ही हट गया। मतलब कि अब कुछ ऐसा दिखा ही नहीं पाता है दुनिया के सामने पाकिस्तानियाँ कि इंडिया कश्मीर में बम फूट रहा है। तो अब यूएनए वाले बोल रहे कि अभी कहाँ कुछ हो रहा है, यही चीज़ है, ये चीज़
बताना ज़रूरी था, ठीक है। और यहाँ पे अब चलिए, हाँ, तो मैंने बताया था ना एक चीज़, ये पीओके वाला एरिया है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, ये गिलगिट है, ये लिखा हुआ है ना गिलगिट, ये गिलगिट है, ये आज़ाद कश्मीर है, यहाँ पे मुजफ्फराबाद, यहाँ पे एक मिनट में दूसरा मैप में थोड़ा दिखाती हूँ। मुजफ्फराबाद इसका राजधानी है, जहाँ पे आईएसएस संगठन है, ट्रेनिंग सेंटर है महान लोगों का। आज़ाद कश्मीर, हाँ, चलिए इस मैप में ही समझ में आया। ये देखिए, ये गिलगिट था, ये बाल्टिस्तान है, और ये आज़ाद कश्मीर है। यही पीओके वाला डॉट डॉट जो लाइन से दिया है ना, ब्लैक वाला, ये ब्लैक लाइन से डॉट 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 किया हुआ है ना, यही पीओके का एरिया है। और ये आज़ाद कश्मीर है, यहाँ पे गिलगिट है, यहाँ पे बाल्टिस्तान है, इसका राजधानी, ये तीनों, इस एरिया का जो है ना राजधानी है मुजफ्फराबाद, ओके। और ये इंडिया पाकिस्तान वाले तो अकेले जीत नहीं सकते थे, तो इसीलिए यहाँ पर जो उनका एरिया अपना कब्जा किए कश्मीर का, यहाँ पे सरक्राम घाटी है। ये सरक्राम घाटी ना इसने चाइना को दे दिया। अभी चाइना से भी हमारा भी विवाद चल रहा है, तो वो बोलते हैं ना, दोस्त दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता, ये चाइना को दे दिया सरक्राम घाटी गिफ्ट के रूप में। और यहाँ चाइना अपना अड्डा बना रहा है, तो यहाँ पे चाइना अपना अड्डा बना रहा है। और एक चीज़ और, यहाँ पे गिलगिट है, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे पाकिस्तानियों ने ये अमेरिका को दे दिया। देखिए कैसा मतलब इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ पे अमेरिका को दे दिया, ताकि यहाँ पे अमेरिका वाले से तो मतलब हम लोग सभी भिड़ नहीं सकते, वो भी शक्तिशाली है, पावरफुल है। अमेरिका को यहाँ रेंट पे दे दिया है अपना ये कुछ भी काम करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ चाइना को दे दिया, यहाँ अमेरिका को दे दिया है। ये यहाँ पाकिस्तानियों का चाल चल रहा है। तो कुछ दिन के बाद हम लोग पाकिस्तान ये ऑक्युपाइड एरिया ऑफकोर्स ले लेंगे। तो चलिए अब मेन सिलेबस पे चलते हैं कि कहाँ कौन जगह पे है। और हाँ, एक चीज़ और, इधर तो पाकिस्तान ने अपनाया, और जब पाकिस्तान ने अपनाया ये चीज़ को, और इधर जो कश्मीर का 10% एरिया है, इधर अक्साई चीन, ये चाइना वालों ने अपना लिया हमला करके 1962 के हमले में। 1962 का हमला में इंडिया हार गया था ना, इसी में चाइना ने 10% अक्साई चीन का एरिया अपना लिया। ये बहुत ही बर्फीला एरिया है, मतलब बहुत ही बर्फीला, यहाँ पे कोई ज़्यादा लोग रह नहीं सकते, बहुत ठंडा एरिया। और यहाँ पे जितना भी कचरा वगैरह इधर जो बना हुआ है ना, यहीं पे ही आता है। लेकिन यहाँ पे बर्फीला एरिया, उससे क्या, यहाँ पे हमारे जो सैनिक सब है तैनात रहते हैं। और ये चाइना वाला भी लोग आते हैं जाते हैं, क्योंकि आते जाते क्योंकि वहाँ के सैनिक बीमार पड़ जाते हैं, चाउमीन वाले लोग। सॉरी, आवाज़ रुक गया था, तो फिर से मैं बोल देती हूँ। चाइना वाले लोग ना, मतलब कि ये 10% तो अपना लिया। इंडिया से भी चाइना मेनली व्यापारिक रूप से, मतलब कि वहाँ पे इकोनॉमिक अच्छा है यहाँ से बहुत, क्योंकि उन लोगों ने इंडस्ट्रीज़ वगैरह बहुत बना लिए, ये सब कर लिए। तो व्यापार में चाइना ऐसा तो नहीं हरा सकता, लेकिन व्यापारिक रूप से मतलब कि चाइना हराना की कोशिश करता है। तो देखिए, मैं पूरा वर्ल्ड में, ये पूरा इंडिया के मैप में दिखाती हूँ। यहाँ पे चाइना है, ओके, यहाँ पे चाइना, और इस चाइना में यहाँ पे ये 10% जो भाग है ना, ये चाइना ने अपना लिया, ठीक है। 10% जो भाग दिख रहा, तो चाइना को व्यापार के लिए हमारा क्या होता है, इधर से घूम के इधर से हिंद महासागर होते हुए आना पड़ेगा। यानी यहाँ पे हिंद महासागर है ना, जो चाइना को इधर से होते हुए आना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हिंद महासागर में आएगा तो इंडिया तो इसको रोक देगा, यहाँ पे इंडिया तो इसको रोकेगा ना। तो इसीलिए इसने
पाकिस्तान से इसने दोस्ती करके यहाँ पर से CPEC सड़क बनाया, इसके द्वारा ही ये व्यापार कर रहा है। ये देखिए इन लोग कितना आगे मतलब निकल रहा है, हमारा सरकार थोड़ा धीरे भी चल रहा है। तो ये CPC लाइन से इनका व्यापार होता है। ओके, तो चलिए हम लोग एक बार एरिया फिर से देख लेते हैं कौन सा है। ये कश्मीर है, पूरा कश्मीर पहले बोला जाता था, अब इसको ये कश्मीर है। यहाँ पे पहले पाकिस्तान का देख लेते हैं, ये 30% पाकिस्तान ले लिया, अब 30% पाकिस्तान ले लिया। इसी में यहाँ पे गिलगिट है, ये इसका सॉरी यहाँ तक है, तो ये इसका आज़ाद कश्मीर इसको बोलते हैं, आज़ाद कश्मीर। और ये इसका बाल्टिस्तान है, इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद यहाँ पे है। ओके, यहाँ पे ISS संगठन है। ओके, इधर जो कश्मीर का 10% भाग है, ये अक्साई चीन लिखा हुआ, ये चाइना ले लिया हम। ओके, यहाँ पे हमारा जो लद्दाख पड़ रहा है, ये लद्दाख है। अब ये लद्दाख को यहाँ से 370 हटने के बाद पूरा ऐसे लद्दाख हो गया, और इधर वाला कश्मीर हो गया, और इधर जम्मू हो गया। लेकिन पहले इस मैप में देखिए, ये था यहाँ पे कश्मीर है, ये वाला एरिया कश्मीर था, और ये जम्मू था। यहाँ पे ही वैष्णो माता का मंदिर है। ओके, तो ये जगह देख लिया। अब मैप में आप देखिए, अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे गिलगिट है, यहाँ पे आज़ाद कश्मीर है, ये बाल्टिस्तान है, यहाँ लद्दाख है, ये अक्साई चीन है, ये जम्मू कश्मीर पूरा, यहाँ पे इसको जम्मू कश्मीर बोलते हैं, यहाँ पे जम्मू बोलते हैं। ओके, ठीक है, तो उस मैप में इतना देख लिए थे हम लोग। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और दिखा देती हूँ, दर्रा के बारे में बताती हूँ। मतलब आने जाने का रास्ता देखिए, दर्रा और घाटी दो चीज़ होते हैं। जब मेनली कश्मीर तो आपको पता है, ये हाँ कश्मीर तो पहाड़ी एरिया है। देखिए फिजिकल मैप में हम लोग देखते हैं, यहाँ ये फिजिकल मैप में कश्मीर यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए पहाड़ भूरा कलर का है ना, ये पहाड़ी एरिया है पूरा। तो पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पे पहाड़ी एरिया है, तो पहाड़ में जाने का रास्ता कैसे होता है? तो जब पहाड़, दो पहाड़ों का जो एरिया होता है, उसको दो पहाड़ों के बीच के जगह को, मतलब जो ज़्यादा जगह, अगर दो पहाड़ के बीच में ज़्यादा जगह रहेगा तो उसको घाटी बोला जाता है, घाटी बोला जाता है। और जब दो पहाड़ों के बीच में यानी पतला रास्ता हो तो उसको दर्रा बोला जाता है। तो यही जो यहाँ पे यही है कि दो पहाड़ों के बीच में घाटी और ऐसे दर्रा बोला जाता है। तो यहाँ पे इस मैप में थोड़ा देखते हैं, ये जो मैप है, अब देखिए यहाँ वहाँ जाने के लिए एक पहाड़ी के बीच में रास्ता रहेगा ना, तो ही मेनली कश्मीर में 4 दर्रे हैं, 4 दर्रे हैं। पहला दर्रा पे चलते हैं, पहला दर्रा बुर्जिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा, ये जो पाकिस्तान की तरफ जा रहा, श्रीनगर से पाकिस्तान की तरफ जाएगा, वो बुर्जिला दर्रा। ये श्रीनगर है ना, तो ऐसे ही पाकिस्तान की तरफ जाएगा, ऐसे ही रास्ता बना। इसके बाद पहाड़ी से होते हुए श्रीनगर से पाकिस्तान की तरफ बुर्जिला दर्रा, यानी श्रीनगर से POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया में जाने के लिए बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला मतलब ये देखिए सबसे पुराना, बुजुर्ग लोग के टाइम से ही ये जिला का विवाद चल रहा है, तो ये बुर्जिला दर्रा एक तरह से याद रखिए, ठीक है। अब श्रीनगर से हमारे इधर हम लोग के अपने देश की तरफ आने के लिए, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, भोपाल, ये सब आने के लिए श्रीनगर से बनिहाल दर्रा। देखिए बनिहाल इसलिए क्योंकि हमारा बनिहाल, यानी इसलिए यहाँ से ही पूरा बनना स्टार्ट हो गया। मतलब श्रीनगर में जो भी बनावट काम होता है, जो भी होता है इधर से ही होता है। यानी बनियाल दर्रा, यानी या बढ़िया दर्रा समझिए, तो बनियाल दर्रा कौन सा, हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर को जोड़ रहा। और ये बुर्जिला, बुजुर्ग लोग के टाइम से ही चल रहा है ये विवाद, तो बुर्जिला दर्रा। ओके, और यहाँ भारत से चाइना की तरफ जाने के लिए
यहाँ पे काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि यहाँ पे काराकोरम पहाड़ है। ओके, और ये श्रीनगर से, यहाँ से, यहाँ पे तो लद्दाख है, तो श्रीनगर से एक लद्दाख के आने के लिए ये दोनों को जोड़ता है एक जोजिला दर्रा। ओके, तो चलिए समेट के मैं दूसरा में बता देती हूँ इसमें। साथ साथ बोलिएगा। श्रीनगर से पाकिस्तान जाने के लिए बुर्जिला, बुजुर्ग से चल रहा है तो यानी बुर्जिला दर्रा। और श्रीनगर से हिमाचल प्रदेश ये सब के जाने के लिए बनिहाल बन रहा है तो बनिहाल दर्रा। और श्रीनगर से चाइना की तरफ जाने के लिए काराकोरम दर्रा, पहाड़ के नाम पे काराकोरम दर्रा। और श्रीनगर टू लद्दाख को जोड़ रहा तो जोजिला दर्रा। जोड़े हुए तो मतलब श्रीनगर कश्मीर एक दूसरे जुड़े हुए तो जोजिला, ज से जुड़ा हुआ, जैसे जोजिला दर्रा। ओके, तो दर्रे हम लोग ने देख लिया। और पहाड़ पे अब आते हैं। देखिए पहाड़ इसमें कौन सा, ये श्रीनगर में कौन सा पहाड़ है, हिमालय का ही पार्ट है। तो हिमालय का जो ऊपरी पार्ट है ट्रांस हिमालय यहीं पे है। तो ट्रांस हिमालय का, इसमें ट्रांस हिमालय का ना इसके 4 घाटियाँ हैं। तो ट्रांस हिमालय की 4 घाटियाँ हैं इस तरह से, मतलब घाटी घाटी बना हुआ, पहला, फिर दूसरा, तीसरा और इस तरह से चौथा। ओके, इस पहला जो ये सब ट्रांस हिमालय का भी 4 पार्ट है। तो उसमें भी, इसमें ट्रांस हिमालय है। फिर ये सब आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है, ये ज़्यादा एक्स्ट्रा बताने से फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। मेनली याद रखिए कि ये ट्रांस हिमालय